वर्ल्ड वॉर का वो शार्प शूटर जो बना एक लेजेंड। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज है बल्कि लाखों दिलों में भी बसी हुई है। यह कहानी है वर्ल्ड वॉर के उस शार्प शूटर की जिसने अपने अचूक निशाने से दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा कर दिया। हम बात कर रहे हैं साइमो हेह्या की, जिसे व्हाइट डेथ के नाम से भी जाना जाता है। साइमो हेह्या फिनलैंड के एक शार्प शूटर थे जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सोवियत सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। साइमो का जन्म 17 दिसंबर 1905 को फिनलैंड में हुआ। वे एक सामान्य किसान परिवार से थे, लेकिन उनके भीतर छुपी थी एक अविश्वसनीय क्षमता। वे अपने देश की रक्षा के लिए सेना में शामिल हुए और जल्द ही अपनी शार्प शूटिंग कौशल के लिए पहचाने जाने लगे। साइमो हेह्या ने कुल 705 कंफर्म्ड किल्स किए, जिसमें से 505 स्नाइपर राइफल से और बाकी असॉल्ट राइफल से थे। उनकी विशेषता यह थी कि वे स्नो कैमोफ्लेज पहनकर बिना टेलीस्कोपिक साइट के भी निशाना लगाते थे। उनका मानना था कि टेलीस्कोपिक साइट सूरज की रोशनी से चमक सकती है, जो उनकी पोजीशन को एक्सपोज कर सकती थी। फिनलैंड की ठंडी बर्फीली मैदानों में लड़ाई के दौरान साइमो पूरी तरह सफेद कपड़ों में रहते थे। उनके निशाने की सटीकता और उनकी सफेद पोशाक के कारण उन्हें व्हाइट डेथ कहा जाने लगा। यह नाम सोवियत सेना के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं था। 1 मार्च 1940 को सोवियत स्नाइपर ने साइमो को जबड़े पर गोली मारी, लेकिन वे इस हमले में भी जिंदा बचे। हालांकि इस घटना के बाद उनका चेहरा गंभीर रूप से घायल हो गया, परंतु उनका हौसला कम नहीं हुआ। वे पूरी तरह से स्वस्थ होकर युद्ध में वापस नहीं लौट पाए, लेकिन उनकी वीरता ने उन्हें एक जीवित लेजेंड बना दिया। युद्ध के बाद साइमो ने एक शांत जीवन जीने का फैसला किया। वे अपने खेतों में वापस लौट गए और अपने आखिरी दिनों तक एक सामान्य जीवन जीते रहे। 1 अप्रैल 2002 को 96 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। दोस्तों, साइमो हेह्या की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब इरादे पक्के हो और देशभक्ति का जुनून हो तो कोई भी दुश्मन हमें हरा नहीं सकता। उनकी वीरता और साहस को हम हमेशा याद रखेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।